चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसकी दूसरी क्लास होगी ना, इसकी दूसरी क्लास। एक बार कल वाला पिछली क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। एक सवाल है, कल की तरह है, जैसे दे दिया कि इफ x/y इक्वल टू 3/2 एंड y/z इक्वल टू 5/4, then find out the ratio of A/B/C, sorry, x/y/z। इसका मतलब ये है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो, y अनुपात z बराबर 5:4 हो, तो बताइए x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो कल आपको जैसे बताया गया था, देखो ये x अनुपात y है तो इसको लिख दो x अनुपात y। इसकी वैल्यू क्या है 3:2। फिर बोला है y अनुपात z, तो हम कहेंगे y अनुपात z, इसको कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी है 5:4, इसको नीचे लिख देना 5:4। ये 2 के सामने खाली है, कौन 2 के सामने एक स्थान खाली है ना, तो 2 के सामने खाली है तो यही 2 आगे फिल कर देगा। इस 5 के पहले इसके नीचे खाली है, ये 5 को भर देगा, फिल कर देगा। बाकी बोला था सीधा सीधा गुणा कर दो, 3 पचे 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अगर ये कट के छोटा होता है, इसको काट के छोटा करेंगे, छोटा नहीं हो रहा है, जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? नोट कर लो, अगर छापना है तेजी से छाप लो, इसको नहीं छापना है तो आगे चले, लगा ले जाओगे ना। एक दूसरा सवाल है, सवाल ये है, यदि इफ x/y 2/1, y/z 3/2, z x या z/p कर दो, z/p इक्वल टू ये 5/4 हो, तो हमें पूछ लिया जाए देन फाइंड आउट x/y/z/p बराबर क्या होगा। जरा हल करो इसको, तेजी से हल करके बताओ इसको। तीस अनुपात 15 अनुपात 10। देखता हूं, देखो इसको सीधा सीधा लिख दो, x/y/z/p है, वही वही लिख दो, x अनुपात y अनुपात z अनुपात p, x अनुपात y 2:1, y अनुपात z 3:2, z अनुपात p 5:4। इसके सामने 2 स्थान खाली है, यही फिल कर दो, 1 1। इसके सामने ये इधर खाली है, इसके सामने ये इधर खाली है, सॉरी यहाँ 2 के सामने है तो 2 भरा जाएगा, 3 के सामने ये तो 3 भरा जाएगा, इसके सामने एक ये खाली है, एक ये खाली, तो 5 है तो यही भरा जाएगा, 5 और 5। रेशियो लगा दो सभी जगह और सीधा सीधा गुणा कर दो, यहां भी रेशियो लगेगा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 1 तिया 3 पचे 15, 1 दूना 2 पंजे 10, 1 दूना 2 चौके 8। रेशियो लगा दो सभी के बीच, यही आपका अनुपात होगा। क्लियर है,
यहां तक आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था, आज थोड़ा सा इसके आगे लेके चलते। ठीक, देखो सेम सवाल है, सेम चीज, हमको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिखो। अगला क्वेश्चन अगले वैरायटी का क्वेश्चन होगा, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो मिश्रित अनुपात। अपने कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग बना लो मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो। मिश्रित अनुपात, ठीक। क्वेश्चन लिखना, लिखो, यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 1, y अनुपाते z बराबर 3 अनुपाते 2, z अनुपाते p बराबर 5 अनुपाते 4 हो तो बताइए x अनुपाते p का मान क्या होगा। x अनुपाते p का मान क्या होगा, इसको हल करें। कितना, 4 अनुपाते 5। चलो भाई, अमन का आंसर आया है 4 अनुपाते 5। और कोई बोले। प्रमोद कितना आया, हाँ बताऊं, और पीछे किसी का, इधर देख लो भाई। देखो, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हम आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी सी बात बता देते हैं। इधर देखो, आप क्या जानते हो अनुपात का मतलब बटा भी होता है क्या। इसको लिख सकते हो x अनुपाते y का मतलब x बटा y बराबर 2 अनुपाते 1 यानी 2/1। यही है ना, ध्यान से देखते रहना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। y अनुपाते z यानी ये y बटा z बराबर 3 अनुपाते 2 मतलब 3/2। z अनुपाते p यानी z बटा p बराबर ये 5 अनुपाते 4 है यानी 5/4। ठीक, इतना लिखने के बाद सबका गुणा कर दो। क्या करोगे, सबका गुणा कर दो। अगर सबका गुणा करते हो तो देखो x बटा वाई गुणे, इसका गुणा करोगे y बटा जेड गुणे जेड बटा पी बराबर, यहां 2/1 है गुणे 3/2 है गुणे 5/4 है। यही होगा ना। देखो y से y कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, और कुछ नहीं कटने वाला है। इधर ऊपर बचेगा सभी जगहों पर x, नीचे बचेगा सभी जगहों पर p बराबर, यहां 3 बचे 15, नीचे 4 का 4। इसको अनुपात के रूप में लिखना है तो x अनुपाते p बराबर 15 अनुपाते। यही, ये जो गुणा कर रहे हो आप, यही आपका मिश्रित होता है और इसीलिए इसका नाम दिया गया मिश्र अनुपात। क्या इसका नाम, मिश्र अनुपात। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, नहीं डाउट है नोट करके आगे चलेगा। आया है, हम और तरीका भी बता देते हैं लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसमें अगर कोई समस्या तो पूछ लो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, आप कोई एक कंसेप्ट पकड़ो, उसको हमेशा के लिए पकड़ रखो, छूटने ना पाए।
आगे चलें। सूरज, आपका नाम सूरज है ना, लग जाएगा ना, ठीक। देखो इसका जो दूसरा तरीका है ना, कहोगे कि हम एक चीज तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, बोलोगे कि हम एक चीज अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अगर ये x अनुपाते y है, ये y अनुपाते z है और ये z अनुपाते p है, तो वैल्यू लिखो। x अनुपाते y 2:1, y अनुपाते z 3:2, z अनुपाते p 5:4 है। इसके सामने दो गैपिंग है, यही लिखोगे 1 1 1। इसके आगे एक गैपिंग है तो यही भरा जाएगा, इसके आगे एक गैपिंग है तो ये भरा जाएगा। इसके सामने दो गैपिंग है तो जिसके सामने होगा वही भरते हैं। ये 5 और ये 5 अनुपात लगा दो, सीधा सीधा गुणा कर दो। 2 तिया 6 पंजे 30, 1 तिया 3 पचे 15, 1 दूना 2 पंजे 1 दूना 2 चौके 8। अगर कट रहा है तो काट के छोटा करोगे, नहीं कट रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। ये आपका अनुपात आया है x अनुपाते y अनुपाते z अनुपाते p, लेकिन हमसे सवाल में बोल रखा है कि केवल x अनुपाते p चाहिए, तो x अनुपाते p, ये बोलो x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 30, p की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 8, ठीक। और ये कटेगा क्या 2 से, 2 15 में 2 चौके, तो क्या बचेगा 15:4, यही आया था क्या। तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। अरे अच्छी बात, चलो ठीक है, एक ही कंसेप्ट को पकड़ो और सवाल को मरोड़ो कैसे लगेगा, ठीक। और बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस इतनी बार कर लो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ये तो इस तरीके के सवाल आएंगे, लगेगा कि कहां से आ गया, कुछ नहीं है, सब वही है, बस थोड़ा सा उसका पैटर्न बदल देता है। लिखो अगला सवाल। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा भाई। लिखो, यदि a अनुपाते b बराबर 5:2, b अनुपाते c बराबर 2:3 एवं c अनुपाते d बराबर 3:1, सॉरी यहां कामा लगाना, एवं यहां करना, एवं d अनुपाते e बराबर 4:3 हो, 4:3 हो, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, a अनुपाते e बराबर क्वेश्चन मार्क, a अनुपाते e बराबर क्वेश्चन मार्क। बीस अनुपाते 3, अमन का आंसर आ रहा है 20:3, बाकी लोग भी बताएं। देखो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेते, अब हमने दो दो तरीका बता दिया, किसी से भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको बटे से लगाऊंगा डायरेक्टली, a अनुपाते b मतलब a बटा b गुणे b अनुपाते c मतलब b बटा c, c अनुपाते d मतलब c बटा d गुणे e, ये d अनुपाते e मतलब d बटा e बराबर वैल्यू का मल्टीप्लाई करो, 5:2 मतलब 5/2, 2:3 मतलब 2/3, 3:1 मतलब 3/1 और 4:3 मतलब 4/3। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, 5 चौके 20 और ये बटा 3, और ये अपने आप कट जाएगा, b से b, c से c, d से d, इधर बच गया a और नीचे बच गया e, ये 20/3। अर्थात इसको अनुपात में लिखोगे
A अनुपाते E बराबर 20:3। जिसका आंसर 20:3 आ रहा है उनका सही है। क्लियर है? अब तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक, आगे लिखो। लिखना मिटा दूं पीछे। अंगद इधर देखो, कहना यदि A अनुपाते B बराबर 1:4, B अनुपाते C बराबर 5:2, C अनुपाते D बराबर 2:5 एवं D अनुपाते E बराबर 4:7 हो तो बताइए E अनुपाते A बराबर क्या होगा। हल करो इसको भी तेजी से बताओ। 1:7। प्रमोद का आंसर आया सबसे पहले, ये बता रहे हैं 1:7। 1:7 आया है। ठीक, देखो चाहे जिस तरीके से लगाओ, थोड़ा ध्यान से लगाना। 1:7 मेरे ख्याल से तुम्हारा गलत होगा, हो सकता है कि 7:1 आया हो। हमको क्या पता, सामने तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है। ऐसे ही इल्यूजन होता है, एक बार एग्जाम में गोला कर दोगे दिक्कत हो जाएगा। भाई ये E अनुपाते A पूछा है और तुम लोगों ने उत्तर जो हमको दिया वो A अनुपाते E का दिया है, लेकिन पूछा क्या है? E अनुपाते A। देखो यूपी में 2015 में एक लेखपाल का पेपर हुआ था, ठीक, उसमें सेम इसी प्रकार से सवाल पूछा गया था और मैक्सिमम लोग यही गलती करके आए थे, गोला रंग दिए थे A अनुपाते E का, लेकिन पूछा था E अनुपाते A। ठीक, देखो सीधा सीधा, हाँ, A अनुपाते B मतलब A बटा B, B अनुपाते C मतलब B बटा C, C अनुपाते D मतलब C बटा D और D अनुपाते E मतलब D बटा E। वैल्यू लिख दो, 1/4, ये 5/2 और ये 2/5 और वो DE है 4/7। ये B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, ये A बटा E बचा, इधर आपका कटेगा 4 से ये 4 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 7। लेकिन हमको चाहिए E अनुपाते A, तो E को उलट दो, ये E बटा A जब इधर उल्टोगे तो इधर भी उलट जाएगा 7/1, अर्थात इसको बोलोगे E अनुपाते A बराबर 7/1। ठीक, ये इस तरीके से लगेगा। प्रमोद तुम्हारा उत्तर तो सही आया था, लेकिन थोड़ा सा गलत है कि उल्टे नहीं थे। देखा करो, इसीलिए कहता हूं आता हुआ सवाल जिस दिन गलत होगा और तुम्हारा 1 नंबर से कहीं रुकेगा फिर तब समझ जाओगे, तब दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है, हो गया। देखो एक चीज याद रखना, इसी मिश्रित अनुपात का एक दूसरा नाम है, लिख लेना, संयोगानुपात। क्या लिख लेना? मिश्रित अनुपात को संयोगानुपात भी कहा जाता है। मिश्रित अनुपात को संयोगानुपात भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे की बात जानो। हेडिंग बनाना, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात।
इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। पहले जान लो कि अगर कोई भी चीज रेशियो में लिखी गई है, अब नोट वोट नहीं करना, चाहे ऑनलाइन वाले देख रहे हो चाहे ऑफलाइन वाले देख रहे हो, आप लोग दोनों लोग, अगर विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात की बात करेगा, मैं कहूं कि हमारे पास कोई अनुपातिक वैल्यू है A अनुपात B अनुपात C, अगर इसका विलोमानुपात कहा जाए तो इसका विलोमानुपात हमेशा उलट के लिखा जाएगा, ये 1/A 1/B 1/C अनुपात में हो जाएगा। अगर D है तो विलोमानुपात निकालने के लिए सभी अनुपातों को 1 करके लिखते हैं। क्या करके लिखेंगे? 1 करके लिखेंगे, यही आपका विलोमानुपात होगा। आपको समझना तो यह है कि अगर विलोमानुपात निकालना है तो 1 करके निकालते हैं, लेकिन वैल्यू में बताने के लिए उसको 2 तरीके से बताया जाएगा। एक तो इस तरीके से, एक आपको डायरेक्ट अप्रोच बताया जाएगा कि अगर डायरेक्ट आपको विलोमानुपात निकालना है उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखो। माना 3 अनुपातिक राशियां, माना 3 अनुपातिक राशियां, 3 अनुपातिक राशियां, डैश करके लिखना, डैश करके लिखना, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C का विलोमानुपात, का विलोमानुपात बराबर, का विलोमानुपात बराबर 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ठीक, क्लियर है? ये तो तरीका है, लेकिन अच्छा थोड़ा बहुत आप जानते रहो कि अगर मान लो कोई वैल्यू, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, अगर पहले से 1/1/1 करके लिखा जाए तो उसका विलोमानुपात क्या होगा? ध्यान देना, हाँ वही चीज बताना है हमको। जैसे ये अपने से समझना पड़ेगा, अपने से लिख लेना। कह दिया जाए कि अगर 3 राशियां, 4 राशियां, 10 राशियां, चाहे जितनी हो, अगर वो पहले से 1 करके 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो, अगर हमें इनका विलोमानुपात चाहिए, ध्यान रहे सभी के साथ 1 लगा हो तभी हो पाएगा। अगर सभी 1 करके लिखी गई राशियां हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू को लिख देना, ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। ये अपनी सुविधा अनुसार अपने नोटबुक में कहीं राइट साइड में इसे कॉलम बना के लिख लेना। बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, बना लो। अब जरूरी नहीं है कि मैं 3 दे रहा हूं तो एग्जाम में 3 ही आए, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हो गया? बोलो, इधर देखो। अच्छा, एक पॉइंट और जान लो, थोड़ा थोड़ा समझोगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। अगर तुम्हारे पास केवल और केवल 2 राशियां हैं, जैसे कह दे केवल A अनुपात B हो, अगर इसका विलोमानुपात चाहिए, विलोमानुपात बोले
या व्युत्क्रमानुपात बोले, मतलब एक ही, तो डायरेक्ट उलट देना, आगे पीछे कर देना, हो जाएगा। अगर केवल दो राशियां हैं, दो राशियों का अगर विलोमानुपात चाहिए तो राशि को उलट के लिख देना, यानी पहले वाले स्थान पर दूसरे को रख देना, दूसरे वाले स्थान पर पहले को रख देना। अर्थात ये क्या है, ए अनुपाते बी है, ये इसका विलोमानुपात हो जाएगा बी अनुपाते, यही बता रहा था। हल करने पर वही आ जाएगा भाई, हल करने पर तुम्हारा वही आएगा। तो इसलिए कुछ चीजें याद कर लो अभी से। दो है, विलोमानुपात की बात करेगा तो उलट के लिख दो, बस बात खत्म। ठीक है, ये तो इसका कंसेप्ट हो गया, इस पर लगाएंगे सवाल। क्वेश्चन लिखो। पांच अनुपाते 4 का विलोमानुपात बताइए। ठीक, 5:4 का विलोमानुपात बताइए। तो ये क्या है, 5:4, इसका विलोमानुपात चाहिए। तो विलोमानुपात हमने बोला कि अगर दो राशियां केवल हैं, उलट के लिख दो, 5 पहले तो उसको बाद में लिख देना, 4 बाद में इसको पहले लिख देना, 4:5, ये इसका विलोमानुपात है। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। हो गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछता चलेगा, नहीं है ना? इधर देखो, ये 2 वाला तो कुछ है नहीं, लगा लेना अपने से। लिखो 3:4:5 का विलोमानुपात बताइए। तीन अनुपाते 4:5 का विलोमानुपात बताइए। लगाने की कोशिश नहीं करना, एक बार हमको बताने दो। ठीक, ये क्या बोला है, 3:4:5 का विलोमानुपात बराबर, अभी अभी बोला था कि 1 बटा करके लिखते हैं क्या, बोलो। इसको क्या लिखूंगा, 1/3, 1/4, 1/5, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। लेकिन ध्यान रहे, अनुपात कहता है कि हम कभी भी बटे में नहीं रहेंगे। क्या कहता है, हम बटे में नहीं रहेंगे। अनुपात कभी भी बटे में और दशमलव में नहीं होता है। अनुपात कभी भी दशमलव नहीं होगा। जैसे तुम्हारे मन में आएगा 1.2:3.5, ऐसा कदाचित नहीं होगा। अनुपात सीधे सीधे कहता है भैया हमको सीधी पूर्ण राशि में लिखो, दशमलव में नहीं लिखना है, ना ही बटे में लिखना है। क्लियर है? अच्छा, जब ये कहता है कि हमको बटे में नहीं लिखना है, तो आप कहोगे इसको हटाए कैसे? तो हटाने के लिए तरीका बताया जाता है कि जो भी बटे में राशियां हों उन सब का एलसीएम ले लो। जो भी बटे वाली राशियां होंगी क्या लेंगे, तो बोल देना 3, 4 एवं 5 का एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो इसका एलसीएम 60। अब जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से सभी टर्म में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना। क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 1/3 गुणे 60 अनुपाते 1/4 गुणे 60 अनुपाते 1/5 गुणे 60। क्लियर है? ये कटेगा 3 बिसह में, 4 15 में, 5 बरह में। यह आएगा आपका 20, यह आएगा 15, यह आएगा आपका 12। अब कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। यही आपका 3:4:5 का विलोमानुपात है। ठीक है, कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो उतार लीजिए, इसका बेसिक फंडा है।
है बताता हूँ अभी, बेसिक बता दूं। और मिर्च मसाला वाला केवल यूट्यूब पे मिलेगा। अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो तो उसमें पूरी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। जादू टोना बाबू सोना वाला केवल यूट्यूब पे मिलेगा, जो केवल यूट्यूब पे पढ़ेगा। और सारी चीज़ें यूट्यूब से नहीं क्लियर हो सकती। तुमको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो तुमको ऑफलाइन और बुक का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। जितने भी लोग पगलाए हैं ऑफलाइन कोर्स परचेज करते हैं, ध्यान दें, ऑनलाइन उन्हीं को समझ में ज़्यादा आएगा जो पहले से एक आध बार पढ़ रखे हैं या जिनकी समझ ठीक ठाक है। जो पहली बार किसी चीज़ को पढ़ता है उसको ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। किसी कोर्स लेने से, चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, पहली बार के लिए आपको ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो किताब का सहारा लेना पड़ेगा। बिना उसके आप नहीं कर सकते। ठीक है, मिटा दूं भाई इसको। इधर देखो, अब आपको जानना है कि अगर 3 राशियां हो चाहे 4 राशियां हो, अगर हमें उनका विलोमा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना हो, क्या करेंगे? इधर देखो, जो भी राशि लिखी गई है लिख दो। क्या चाहिए? विलोमा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात। ध्यान दो, चाहे जितनी राशियां हो उससे कोई मतलब नहीं है। 3 यहां लिखा हूं, 4 भी हो सकता है। पहला आंकड़ा लिखोगे तो ऊपर पहले वाली राशि को ऐसे बंद रखो। कौन दिख रहा है? 4, और जो भी दिखेगा गुणा कर देना। और होता तो उसको भी लेके गुणा कर देते। तो 4 और 5 का गुणा कर दिया, 4 गुणे 5 अनुपाते। इसको बंद रखा तो कौन दिखा? 3 और 5, 3 और 5 अनुपाते। इसको बंद रखा तो कौन दिखा? 3 और 4, ये 3 और 4 यानी 3 गुणे 4। गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 3 पचे 15, 3 चौके 12। यही आपका व्युत्क्रमानुपात होगा। क्लियर है? ये कभी भी गलत नहीं होगा और आसानी से आप लगा सकते इसको। हो गया? आगे चलें? एक करके दिखा दो तो समझ लूं आ गया है। लिखो, 2:3:4 का विलोमा अनुपात बताइए। हम्म, 6 4 3। देखो क्या बताया था, पहले वाले को बंद रखोगे, जो भी दिखेगा गुणा कर दो। 3 4 दिख रहा तो 3 चौके 12, अब डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। इसको बंद रखा तो 2 और 4 दिखा, 2 चौके 8। इसको बंद रखा, 2 और 3 दिखा, 2 3 6। कटेगा तो काट देना, 2 संग 2 चौके 2 3 6। अब छोटा नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया भाई? इधर देखो, एक और लिखो, 1:2:3:4 का विलोमा अनुपात बताइए। बारह 6 4 3। देखता हूं, देखो चाहे जितना बड़ा अनुपात हो कोई मतलब नहीं। पहले वाले को बंद रखो, कौन दिखा? 2 3 4, 2 3 6 चौके 24 अनुपाते। कौन दिखा? 1 3 4, 1 3 चौके 12। 3 को बंद रखा, 1 गुना 2 चौके 8।
4 को बंद रखा, कौन दिखा? 1 2 3, 1 दूना 2 3 6, कटेगा तो काट के छोटा कर देना। 2 से कटेगा 2 बरहा में 2 शंग 12, 2 चौके 8, 2 3 6, अब छोटा नहीं होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 12 6 4 3। क्लियर है? किसी कोई समस्या नहीं है ना? एक और सवाल करो, पीछे लग जाएगा ना। लिखो 2:3:5:7 का विलोमानुपात बताइए। 2 3 5 7। एक 105 70 42 130। अच्छा ठीक, इधर देखो, पहले वाले को बंद रखा तो 3 5 15, 15 7 105, ये होगा ना 105। 2 को बंद रखा, 2 पंजे 10 सते 2 पंजे 10 सते 70। 5 को बंद रखा, 2 3 6 सते 42। 7 को बंद रखा, 2 3 6 पंजे 30। अब ये कटेगा क्या? बाकी 2 से कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो छोड़ दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारी चीजें कल से थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइए, धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। अभी मैंने बोला था 2-3 दिन तक बेसिक क्लास होगी। इसके बाद जब जैसे मैं अनुपात और समानुपात दोनों को क्लियर करूंगा, तब भाषा पर आधारित लेके आऊंगा। क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया, वो भाषा पर आधारित है। ठीक।